बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। ये संसार भगवान की लीला मात्र है। भगवान की इस संसार लीला को श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 5वें श्लोक से समझते हैं। इसमें भगवान कहते हैं, पश्य में योगमेश्वरम। मैं संपूर्ण जगत में और संपूर्ण जगत मेरे में होता हुआ भी संपूर्ण जगत मेरे में नहीं है और मैं संपूर्ण जगत में नहीं हूँ। अर्थात मैं संसार से सर्वथा निर्लिप्त हूँ, अपने आप में ही स्थित हूँ। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को अर्थात प्रभाव सामर्थ्य को देख तात्पर्य यह है कि मैं एक ही अनेक रूप से दिखाई देता हूँ और अनेक रूप से देखता हुआ भी मैं एक ही हूँ, अतः केवल मैं ही मैं हूँ। आगे भगवान कहते हैं, भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। अर्थात मेरा जो स्वरूप है वह संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला, सबको धारण करने वाला तथा उनका भरण पोषण करने वाला है, परंतु मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूँ। अर्थात मैं उनके आश्रित नहीं हूँ, उनमें लिप्त भी नहीं हूँ। इसी बात को भगवान ने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी कहा है कि शर जगत और अक्षर जीवात्मा। शर यानी जगत और अक्षर यानी जीवात्मा। तो जगत और जीवात्मा दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जिसको परमात्मा नाम से कहा गया है और जो संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर सबका भरण पोषण करता हुआ सबका शासन करता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मैं सबको उत्पन्न करता हुआ और सबका भरण पोषण करता हुआ भी अहमता ममता से रहित हूँ और सब में रहता हुआ भी उनके आश्रित नहीं हूँ, उनसे सर्वथा निर्लिप्त हूँ, ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह कुटुंब परिवार का भरण पोषण करता हुआ और सबका प्रबंध संरक्षण करता हुआ उनमें अहमता ममता न करे और जिस किसी देश काल परिस्थिति में रहता हुआ भी अपने को उनके आश्रित न माने, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहे। भक्त के सामने जो कुछ परिस्थिति आए, जो कुछ भी घटना घटे, मन में जो कुछ संकल्प विकल्प आए, उन सब में उसको भगवान की ही लीला देखनी चाहिए। भगवान ही कभी उत्पत्ति की लीला, कभी स्थिति की लीला और कभी संहार की लीला करते हैं। यह सब संसार स्वरूप से तो भगवान का ही रूप है और इसमें जो परिवर्तन होता है वह सब भगवान की ही लीला है। इस तरह भगवान और उनकी लीला को देखते हुए भक्त को हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। अर्थात यहाँ भगवान ये बताना चाह रहे हैं, आज मनुष्य संसार के अंदर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो उससे परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, परंतु भगवान ये बताना चाहते हैं कि भक्त की दृष्टि उसके आसपास की परिस्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, परंतु भक्त की दृष्टि परिवर्तित नहीं होती। उसे हर हाल में, हर परिस्थिति में सिर्फ प्रसन्न रहना चाहिए और उस बदलती हुई परिस्थिति को सिर्फ भगवान की लीला मात्र मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी परिस्थिति सदैव के लिए नहीं होती, हर परिस्थिति क्षणिक होती है, क्योंकि ये संसार तो स्वतः ही परिवर्तनशील है। इस सब चीज़ का तात्पर्य यही है कि सब कुछ परमात्मा ही है। इस बात को बहुत गहरा उतार कर समझने से साधक को इसका यथार्थ अनुभव भी हो जाता है। यथार्थ अनुभव होने की कसौटी यह है कि अगर उसकी कोई प्रशंसा करे कि आपका सिद्धांत बहुत अच्छा है आदि आदि, तो उसको अपने में बड़प्पन का अनुभव नहीं होना चाहिए। संसार में कोई आदर करे या निरादर करे, इसका भी साधक पर कोई असर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कह दे कि संसार नहीं है और परमात्मा है, यह तो आपकी कोरी कल्पना है और कुछ भी नहीं है आदि इस तरह से, तो ऐसी काट छांट से साधक को किंचित मात्र भी बुरा नहीं लगना चाहिए। उस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देने की, प्रमाण खोजने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए और कभी भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि यह हमारा सिद्धांत है, यह हमारी मान्यता है, इसको हमने ठीक ठीक समझा है। अपने सिद्धांत के विरुद्ध कोई कितना ही विवेचन करे तो भी अपने सिद्धांत में किसी कमी का अनुभव नहीं होना चाहिए और अपने मन में कोई विकार भी पैदा नहीं होना चाहिए। अपना यथार्थ अनुभव स्वाभाविक रूप से सदा सर्वथा अटल और अखंड रूप से बना रहना चाहिए। इसके विषय में साधक को कभी सोचना ही नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात
आसपास का वातावरण, परिस्थिति, देश काल किसी भी प्रकार से परिवर्तित हों, पर साधक को हर हाल में, हर परिस्थिति में निश्चल रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए। उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए और ना ही उसे यह सोचना चाहिए कि मुझे किसी भी दृष्टांत का कोई विवेचन करना है। उसे तो अपने आप पर, अपने सिद्धांत पर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इसीलिए असली साधक अगर ये मानता है कि सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है और यही सत्य है, तो उसे अपने इस सिद्धांत पर सदैव दृढ़ निश्चय होना चाहिए और निश्चल और अडिग होना चाहिए। निश्चल और अडिग होकर ही साधक भगवान की इस संसार लीला से बाहर निकल पाएगा। और ये जान लेना कि ये संसार भगवान की लीला मात्र है, असल में तो भगवान ही भगवान है, सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है और यही सत्य है। यह सत्य ही साधक की पहचान है और यह सत्य ही साधक को मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है और जीवन मुक्ति दिलाता है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।